अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, कैसे स्टूडेंट्स आप लोग? क्या हाल है आपके? क्या करते हैं सारा दिन? नाइन्थ क्लास, आप लोगों ने अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल तवज्जो रखनी है। ये आपके बहुत अहम दिन है। पेपर्स आपके करीब हैं। जो आपको ऑनलाइन काम करवाया जा रहा है, रिवाइज कर रहे हैं, रूटीन में वो काम करते रहे। आज हमने काहली की जो मश्क है वो हम मुकम्मल हल करेंगे। पहले भी इसको कर चुके हैं, इसको हम रिवाइज कर रहे हैं इस वक्त, ताकि आपके पेपर्स की तैयारी जो है वो मुकम्मल रहे, उसमें किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। ठीक है, अपनी बुक्स अपने सामने खोल लें और इसकी मश्क जो है वो हल करें। सबसे पहले तो इसके सवाल जवाब जो हैं वो देखें। मश्क में मुख्तसर सवालात देखें। दिली कुबा को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है? दिली कुबा को बेकार छोड़ देने का मतलब ये है कि अपने दिल की ताकतों से काम ना लिया जाए, बल्कि दिल को बेकार छोड़ दिया जाए। ठीक है, पहला हमारा ये सवाल था, दिली कुबा को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है? यानी दिल की ताकतों से काम ना लिया जाए, बल्कि दिल को बेकार छोड़ दिया जाए। ठीक है, उसके बाद है दूसरा सवाल, इंसान कब सख्त काहिल और वहशी हो जाता है? इंसान कब सख्त काहिल और वहशी हो जाता है? जब इंसान अपनी आर्जी ज़रूरतों के लिए दूसरों का मोहताज रहे, दूसरों की तरफ देखे, अपने छोटे छोटे काम जो हैं उनके लिए दूसरों की तरफ देखता रहे, तो वो सख्त काहिल और वहशी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है किसी ना किसी बात की फिक्र कोशिश में मसरूफ रहना क्यों लाजिम है? किसी ना किसी बात की फिक्र कोशिश में मसरूफ रहना क्यों लाजिम है? क्योंकि इंसान जब किसी फिक्र और कोशिश में नहीं रहता, बेकार पड़ा रहता है, तो वो सख्त काहिल भी हो जाता है और उसके अंदर हैवानी खसलत पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में कि इंसान के अंदर हैवानी खसलत ना पैदा हो, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको करना ये पड़ेगा कि वो किसी ना किसी, ये मैं लंबा करके समझा रही हूँ कि आपको समझ आ जाए, कि वो किसी ना किसी कोशिश में, फिक्र में मसरूफ रहे। अगले वाला सवाल है, कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है? जी, सर सकीर अहमद खान अपने इस सबक में बताते हैं कि कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है। तो कौम की बेहतरी इसी सूरत में मुमकिन है कि अगर कौम अपने दिली कुवा को काम में लाए, और जब तक वो काहली को नहीं छोड़ेगी, यानी बेकार पड़ा रहना नहीं छोड़ेगी, उसकी बेहतरी मुमकिन नहीं है। यानी बेकार ना रहे कोई भी, बल्कि किसी काम में मसरूफ रहे, अपने आप को बेकार ना रखें और काहली छोड़ दें, तो फिर क्या है कि कौम की बेहतरी मुमकिन है। उससे आगे देखें, आपने दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। रोटी पैदा करने के लिए नहायत ज़रूरी है आराम, सिफारिश, मेहनत को शामिल। जी, रोटी पैदा करने के लिए ज़रूरी है मेहनत करना। से अगले वाला है, लोग बहुत कम काहिल होते हैं। कौन से लोग बहुत कम काहिल होते हैं? बेफिक्र रहने वाले, कुछ गपियां करने वाले, खुद में मगन रहने वाले, या कि रोजाना मेहनत करने वाले। जी, रोजाना मेहनत करने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम काहिल होते हैं। हर एक इंसान पर लाजिम है अपने बारे में सोचे, मजेदार खाने खाए, हुक्के के धुएं उड़ाए, अपने अंदरूनी कुव्वा को जिंदा रखे। जी, चौथे वाला जो ऑप्शन है, अपनी अंदरूनी कुव्वा को जिंदा रखे, इस पर निशान लगाएंगे। कौम की बेहतरी की तवक्को की जा सकती है, किस तरह की जा सकती है तवक्को? काहली छोड़कर, खुशोखुरम रहकर, फिक्रमंदी छोड़कर, परेशान होकर। पहले वाले पर निशान लगाएंगे, काहली छोड़कर कौम की बेहतरी
की तवक्को की जा सकती है। इससे आगे आपने खाली जगह फिल करनी है। उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना काहली है, यानी पहली खाली जगह में काहली आएगा। उसके बाद दूसरी में जब इसके दिली कुवा की तहरीक सुस्त हो जाती है, काम में नहीं लाई जाती, तो वो अपनी क्या आएगा इसमें, हैवानी खसलत में पड़ जाता है। हमारे मुल्क में जो हमको अपने कवायद दिली और कुव्वत अकली को काम में लाने का मौका नहीं मिल रहा, इसका भी सबब यही है कि हमने काहली इख्तियार की है। किसी शख्स के दिल को बेकार पड़ा रहना ना चाहिए। जी उससे आगे देखें, अल्फाज मुतजाद हैं। काहली का मुतजाद क्या होगा? काहली का मुतजाद होगा चुस्ती। अकल का मुतजाद बेअकल भी बेवकूफ भी होगा। आरजी का मुतजाद दायमी होगा। वहशी का मुतजाद मुहज्जिब होगा। शक का मुतजाद यकीन होगा। मसरूफ का मुतजाद बेकार होगा। जी आगे आपने गलत उस पर निशान लगाने हैं। दिली कुबा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहली है। जी ठीक है, ये हाथ पांव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमाकर खाने के लिए जरूरी नहीं, गलत है ये। से आगे देखें, ये सच नहीं है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं, ये भी गलत है। से आगे देखें, काहली एक ऐसा लफ्ज है जिसके मानी समझने में लोग गलती करते हैं। जी ये भी ठीक है। इसके आगे आपने एराब खुद लगाने हैं। तो 9th क्लास आपने अपनी रूटीन में जो आपका वर्क है इसको करते रहना है। आपके पेपर्स की तैयारी भी इससे होती रहेगी और आपका फायदा भी होगा इससे। जी स्टूडेंट्स, मैं बता रही थी कि अब आपने एराब आपने खुद लगाने हैं इसके। अब आपने इसका कहानी का हमने खुलासा भी कर लिया, इसके सवाल जवाब भी कर लिए। जी इसके बाद मैं आपको बता रही थी कि आपने जो सियाको सबाक वाला सवाल होता है वो भी आपने उसको समझ लें एक दफ़ा। अक्सर बच्चे सियाको सबाक वाले सवाल में गलती कर जाते हैं। वो किस तरह करते हैं कि सियाको सबाक में और उसकी तशरीह में फ़र्क महसूस नहीं करते और तशरीह और सियाको सबाक एक ही तरह का लिख देते हैं। ठीक है, गौर से मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपको किसी भी सबक का पैराग्राफ दिया जाता है तो उसमें आपको कहा जाता है कि हवाला मतन लिखें और हवाला मतन लिखने के बाद उसका सियाको सबाक लिखें, फिर आप इसकी तशरीह। जो पैराग्राफ आपको दिया जाता है उसका हवाला मतन जो है उसमें आप शायर का नाम शायर का नहीं लिखेंगे, आप मुसन्नफ का नाम लिखेंगे। मुसन्नफ का नाम सबसे ऊपर लिखेंगे, हवाला मतन का लफ्ज, उसके बाद आप लिखेंगे मुसन्नफ का नाम, फिर लिखेंगे सबक का नाम। ठीक है, फिर अगर उन्होंने उसके बाद हल लुगत भी कहा है तो हल लुगत भी लिखेंगे, यानी अल्फाज के मानी भी लिखेंगे। फिर उसके बाद आप उसका सियाको सबाक लिखेंगे, यानी उस सबक का अगला पिछला बताएंगे उसके आगे पीछे वो जो पैरा है उसके आगे पीछे क्या बात चल रही थी। ठीक है,
उस पैरे के आगे पीछे क्या बात चल रही थी वो बताएंगे। उसके बाद आप तशरीह करेंगे। तशरीह जो है वो आप पहले नहीं करेंगे बल्कि बाद में करेंगे, और तशरीह में सिर्फ उस पैरे की तशरीह होगी जो पैरा के आपको पेपर में दिया गया है। ठीक है, तशरीह उस पैरे की होगी जो कि आपको दिया गया है, और उसकी जो सियाको सबक है उसमें सबक का अगला पिछला आप बयान करेंगे। अगला पिछला बयान करने के बाद मिसाल के तौर पे आपको कहानी का पैरा दिया जाता है आखिर वाला, जिसमें बताया जाता है कि कौम की बेहतरी इस सूरत में मुमकिन है कि कौम अपने दिली कुवा को बेकार लाए, काम में लाए और बेकार पड़ा रहना छोड़ दे, काहली को छोड़ दे, दिली कुवा को इस्तेमाल करे, तो उसकी जो तरक्की है वो मुमकिन है। तो अब हमने इसका सियाको-सबाक भी बताना है और तशरीह भी करनी है। हम करेंगे ये कि उसका सियाको-सबाक लिखेंगे कि ये सबक सर सैयद अहमद खान ने लिखा है, और इसमें वो बताते हैं कि लोग कहानी का लफ्ज़ समझने में ही गलती करते हैं। तो इसमें इस सबक में कहानी के मतलब लिखा गया है कि कैसे एक शख्स अपनी आर्जी ज़रूरतों के लिए दूसरों का मुंतज़िर रहता है, वो सख्त काहिल हो जाता है और वहशी हो जाता है, उसके अंदर हैवान आ जाती है। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा वो जो पैरा उसने दिया है उसके मतलब लिखेंगे। ठीक, जब हम तशरीह करेंगे तो तब हम उसका अगला पिछला नहीं लिखेंगे, तब हम सिर्फ और सिर्फ वही पैरा जो उन्होंने दिया है उसके मतलब की तशरीह करेंगे। ठीक, तो हम सियाको सबाक और तशरीह में फर्क करना जो है वो सीख रहे हैं। अक्सर बच्चे सियाको सबाक में और तशरीह में गलती कर देते हैं, यानी सियाको सबाक में भी वही बातें लिख देते हैं और तशरीह में भी। ठीक, आपने अपने जो आपका काम है इसको अच्छे तरीके से करना है और उसको रिवीजन के तौर पे भी करें, पेपर्स की तैयारी के लिए भी करें। स्टूडेंट्स, इसके मतलब आप कुछ पूछना चाहते हैं इस सबक के मतलब मुझसे, तो आप इसके मतलब मुझसे सवाल कर सकते हैं। जो चीज़ आपको ना समझ लगी हो वो पूछें। जी, कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है, कोई चीज़ ना समझ लगी हो? मैम समझ लग गई सब। एक्सक्यूज मी टीचर, आपने हमारी प्रेजेंट लगा ली है? जी, क्या कह रहे हैं? आपने हमारी प्रेजेंट लगा ली है? जी, लगा दिए बच्चे आपकी अटेंडेंस। आपकी अटेंडेंस हो गई है स्टूडेंट्स। पता नहीं हुई कि नहीं। जी, आपने इसका खुलासा भी कर लिया है और इसकी मशक भी पूरी कर ली है, पूरा ये लेसन कंप्लीट हो गया। आपके वैसे भी सिलेबस जो है वो स्मार्ट सिलेबस है, इसमें लेसन भी आपके थोड़े हैं, सारी चीज़ें थोड़ी शामिल की गई हैं ताकि आप आसानी से अच्छे तरीके से इसको कर लें। एक्सक्यूज मी टीचर, आप हमें लेसन बता दें। लेसन नंबर 3 है और लेसन नंबर 2 और 1 है। कौन सा बच्चा? नूर फातिमा बात कर रहे हैं? यस। फातिमा, किस कैंपस से बात कर रहे हैं आप? इट्स ग्रीन टाउन कैंपस। नूर फातिमा, ग्रीन टाउन कैंपस। ठीक है, उधर चले जाओ। अपना नेम बोले नूर फातिमा। टीचर, कौन कौन से चैप्टर हैं शुरू से लेके 1, 2 और 3 है?
है नूर फातिमा, आपके पास स्मार्ट सिलेबस मौजूद है ना? उसमें देखें 2 वाला लेसन इसमें शामिल नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। मिर्जा गालिब के दातों फाइल जो है वो अंदर से निकाल दिया गया है। ये आपका हफ्ते 90 पहला सबक शामिल है और मिर्जा गालिब के दातों का फाइल इसमें शामिल नहीं है। एक तो नूर तो मेरे फातिमा पास स्मार्ट सिलेबस जी, नूर फातिमा क्या कह रहे हैं आप? टीचर स्मार्ट सिलेबस स्कूल से मिलेगा? आप 9th क्लास के स्टूडेंट ही है ना नूर फातिमा? एक नूर फातिमा जन्नत की बहन है, आप वो वाली हैं? आपने अपना सिलेबस अभी तक गौर से नहीं देखा, आप अपना सिलेबस खोलें, आपके पेपर बिल्कुल पास हैं, तो आप अपने सिलेबस को गौर से देखें। जो लेसन आपके सिलेबस में है वही आपने करने हैं और वही ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं। उसी का आपसे बार बार टेस्ट भी लिए गए, आपके जो सीरीज टेस्ट हुए वो भी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। नूर फातिमा साजिद, आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? आप 9th क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं? जी, आपको जो लेसन करवाया गया उसको अच्छी तरह रिवाइज कीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज।